Assalamualaikum, dear viewers. I hope you will be all right and everything will be fine. Today, I am going to teach you how to learn an English language. हम इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से सीख सकते हैं, उसके लिए जो मैंने चीज़ें उठाई हैं वो ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड नंबर 2 है SOV, subject plus verb and then object, and then tenses. We know very well that the entire English language is built by using those 26 alphabets. वो जो 26 alphabets हैं उनकी मदद से पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बिल्ड हुई है और पूरी दुनिया में एज ए लिंगुआ के तौर पर आइडेंटिफाई होती है, एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर पूरी दुनिया में उसकी हेल्प से लोग कनेक्टेड होते हैं। तो उसके जो बेहतरीन जो तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का, वो इन तीन चीज़ों को अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ करें तो वी विल लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज कन्वीनियंटली, वेरी इजी। अब ये जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं, जिनमें पहले है नाउन, कोई भी नेम, इससे हम सिंपल वर्ड में कहते हैं नेमिंग वर्ड। ये नेमिंग वर्ड है। और प्रोनाउन जो यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ नाउन, एडजेक्टिव जैसा कि यूज़ होता है टू मॉडिफाई नाउन। और वर्ब हम कहते हैं एक्शन, किसी भी एक्शन को एक्शन। और एडवर्ब यूज़ होता है मॉडिफाई करने के लिए, किसको? या तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा या एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को। प्रेपोजिशन हमेशा 2 नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जिस तरह से एग्जांपल से ऑन, इन, ठीक है। काफ़ी प्रेपोजिशंस हैं, बड़े भी प्रेपोजिशंस से प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं, वर्बल फ्रेजेस होते हैं। एंड देन कंजंक्शन कहा जाता है लिंकिंग वर्ड्स को, लिंकिंग वर्ड्स जैसे बट एंड, एक पूरी लिस्ट है जो कि चलती जाएगी। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग शो करे, सडन फीलिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। एंड देन आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और डी। अब ये जो आर्टिकल्स है ये स्पेसिफाई करते हैं नाउन की कैफियत को। अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से हम वर्ड्स बनते हैं, फिर उन वर्ड्स के ज़रिए फ्रेजेस, क्लॉजेस, फिर पूरे के पूरे सेंटेंस जो पूरा कंप्लीट जो कि मकसद हमें प्रोवाइड करते हैं। अब सब्जेक्ट में फॉर सपोज हम प्रोनाउन से कोई एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, ही, ठीक है। हम यहाँ से भी कोई वर्ब उठा लेते हैं, ही स्पीक्स फ्लुएंटली। अब इनमें ये जो है प्रोनाउन है और स्पीक्स वर्ब है,
और फ्लुएंटली एडवर्ब में। ऐसे ही हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को इस फॉर्मूले की हेल्प से, और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम यूज़ करते हैं। फर्दर ये जो टेंसेस, ये टेंसेस क्या करते हैं? टेंसेस हमेशा ज़माने को शो करते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट, मौजूदा वक्त, पास्ट, माजी वाला वक्त जो गुजर चुका है, एंड मुस्तकबिल जो आने वाला है, फ्यूचर। तो डिफरेंट टेंसेस को शो करने के लिए हम हेल्प लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, आई थिंक इट विल बी क्लियर। एंड another thing to note is that without any repetition you cannot be good at anything, even though cooking or anything if you want to be good at, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगी। वो कहा जाता है कि रेपिटेशन इज़ द आर्ट ऑफ एक्सीलेंस। सो आई होप it will be beneficial for you. Thank you.